नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ। इंदौर में दूषित पानी मामले में अब से थोड़ी ही देर में सुनवाई है। 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। याचिका में प्रभावितों को साफ पानी और मुफ्त इलाज देने की मांग की गई है। इससे पहले 2 जनवरी को हुई थी मामले में सुनवाई। 2 जनवरी को नगर निगम ने अलग से पेश की थी स्टेटस रिपोर्ट। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, इंदौर में दूषित पानी मामले में अब से थोड़ी देर में सुनवाई होगी। 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में प्रभावितों को साफ पानी और मुफ्त इलाज देने की मांग की गई है। इससे पहले 2 जनवरी को भी हुई थी मामले में सुनवाई। 2 जनवरी को नगर निगम ने अलग से स्टेटस रिपोर्ट पेश की थी। तो साफ पानी की मांग हो रही है इलाके में और लोगों को मुफ्त इलाज की भी मांग हो रही है। लगातार इलाके के पानी की जांच की जा रही है और उसकी जांच की जा रही है और ये चेक किया जा रहा है कि पानी में ऐसे अब जो पानी सप्लाई हो रहा है उसमें कुछ ऐसे तत्व तो नहीं है जो लोगों के लिए हानिकारक हो सकते हैं। एक और इसी बीच चौंकाने वाली बात ये भी सामने आई कि इस पानी को पीने से जीबीएस सिंड्रोम लोगों में पाए गए एक महिला में जीबीएस सिंड्रोम पाए गए, जिसके बाद अब और लोगों की भी जांच की जा रही। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सबसे थोड़ी ही देर में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। 3 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। देखिए ज्योति, अपडेट यह है कि सुनवाई शुरू हो चुकी है और हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस घटना से पूरे इंदौर की छवि को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। ये सिर्फ एक क्षेत्र के पानी के दूषित होने का मामला नहीं है, ये पूरे शहर के लिए चिंता का विषय है। और अभी मैं इंदौर के भागीरथपुरा में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देखिए, टैंकर से घरों में पानी की सप्लाई की जा रही है और एहतियात के तौर पर आज पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। और भागीरथपुरा की ये तस्वीर आप देखेंगे तो आपको 2-2 टैंकर नजर आ रहे हैं और पुलिस जिस तरीके से तैनात की गई है, लगभग हर गली के आसपास पर्याप्त पुलिस की संख्या रखी गई है। दरअसल कोर्ट ने कहा है कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, लेकिन अब दूषित पेयजल की वजह से पूरे भारत में चर्चा का विषय है। कोर्ट ने यह भी कहा है ज्योति, अगर पीने का ही पानी दूषित हो तो यह और अधिक चिंता का विषय है। हम इस मामले में मुख्य सचिव को सुनना चाहते हैं, यानी कि मुख्य सचिव को उपस्थित होने के लिए कहा है, क्योंकि यह समस्या सिर्फ शहर के एक हिस्से तक नहीं, दरअसल पूरे इंदौर का पानी जो पीने के लिए उपयोग होता है वो सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई 15 जनवरी की होगी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी अनुराग जैन को वर्चुअली मौजूद रहना होगा। दरअसल अब 17 लोगों की मौत हो चुकी है और अब प्रशासन यहां पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा है। एहतियात के तौर पर 3-3 एम्बुलेंस इस जगह पर तैनात की गई हैं। अलग अलग जगहों पर क्लिनिक संचालित की जा रही है और जो टीम है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण की टीम, वो भी घरों तक पहुंच रही है और लोगों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। क्लिनिक्स पर भी लोग लगातार पहुंचकर अपने स्वास्थ्य का परीक्षण करा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मामला सामने आया इसके बाद लोगों के भीतर भी एक भय का माहौल है कि वो कौन सा पानी इस्तेमाल करें, कौन सा ना करें। यही वजह है कि अब जो टैंकर्स है, टैंकर्स के जरिए पानी की सप्लाई की जा रही है। अभिषेक वो तस्वीर दिखाएंगे, पैरामेडिकल स्टाफ की जो टीम है वो लगातार इस क्षेत्र में दौरे कर रही है और घर घर पहुंचकर लोगों की जांच की जा रही है। अगर जिन्हें भी कोई दिक्कत है उनकी तत्काल मौके पर जांच की जा रही है, अगर आवश्यकता है तो उन्हें रेफर भी किया जा रहा है और कुछ लोग क्लिनिक्स पर भी पहुंचकर अपनी जांच करा रहे हैं। हालांकि स्थितियां पहले से ज्यादा सुधरी हैं, लेकिन जो नए मरीज हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। दादा, आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। अभी कैसा पानी आ रहा है अभी की स्थिति में? पानी तो अभी सप्लाई हुआ नहीं, नर्मदा का पानी बंद है, बोरिंग के लिए मना किया गया है कि 116 बोरिंग हैं जो पानी पीने लायक नहीं है। अभी तो हम लोग जो है टैंकरों से पानी आता है, वो कहते जरूर है कि पानी नर्मदा का है, बाहर का है, यहाँ का नहीं है, पर अब मजबूरी में पीना पड़ रहा है। मजबूरी में पी रहे हैं? भरोसा नहीं उस पानी पर? भरोसा तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो पीते ही नहीं ना उसको। ये पुलिस आज ज्यादा दिख रही है, फिर रोज रहती थी पुलिस इसलिए ज्यादा दिख रही है कि विपक्ष के नेता उमार सिंगार और जीतू पटवारी आ रहे हैं और उनको नहीं आने देना का मतलब ये होता है कि तुम्हारे में कोई कमी है, इस कारण से छिपाने के लिए उनको मना कर रहे हो कि नहीं आए, विरोध कर रहे हो। और उनको आना चाहिए तो कम से कम हकीकत मालूम पड़े तो कम से कम विपक्ष में
विधानसभा में उठाए तो सही कि आप यहाँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? जी हाँ। इसीलिए आपको इंतजार भी दोनों नेताओं का? जी इसीलिए दोनों नेताओं का इंतजार भी आपको? हाँ। अभी आप लोगों ने क्या आरओ वगैरह अपने घर पे लगवाया है, क्या कर रहे हैं? अरे साहब, हम लोग तो हुकुमचंद मील मजदूर हैं, हम लोग क्या आरओ लगवाएंगे? हमारे पास खाने का ठिकाना नहीं है। किस तरह की मजबूरी करके हम अपने परिवार पाल रहे हैं, आरओ लगाने की हमारी हैसियत नहीं है। गरीब बस्ती है ये। यहाँ अधिकतर फैक्ट्री कारखानों में काम करने वाले आदमी 300-400 रुपया मिलता है, वो 400 रुपये में आरओ लगवाएं कि खाना बनाएं कि नल का टैक्स भरें। नर्मदा का टैक्स का पैसा भी बढ़ा दिया, संपत्ति कर बढ़ा दिया। बिल्कुल, ये आम लोगों का दर्द है। लोगों की परेशानी है कि वो पानी पर पैसा खर्च करें या फिर खाने के लिए, जीवन के रहन सहन के लिए। और यही कारण है कि लोगों के भीतर एक डर भी है और टैंकर के पानी पर भी भरोसा नहीं हो रहा है। सर, अभी आप लोग कैसे पानी पी रहे हैं? सर, मैं अभी यहाँ का पानी नहीं पी रहा हूँ। मैं विजयनगर से 10 लीटर का एक जाल लेके आता हूँ, खरीद कर ले आता खरीद के लाता हूँ। हूँ। जो टैंकर से पानी सप्लाई हो रही है वो पानी हम नहीं पीते हैं अभी। वो वीडियो में देखा है कि दूषित पानी आ रहा है। तो टैंकर के पानी पे भी भरोसा नहीं है? नहीं, हमको आपके आसपास क्या नए मरीज अभी भी मिल रहे हैं? हाँ, मैं सुबह 7 बजे ड्यूटी पर निकल जाता हूँ और रात को 9 बजे आता हूँ। तो मैं उधर से आते टाइम में 10 लीटर का कैन खरीद के ले आता हूँ। अच्छा, ऐसा वो लोग पानी खरीद रहे हैं, खुद से पानी खरीद कर उसे पी रहे हैं। कई लोग जो है वो टैंकर्स का पानी भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। क्योंकि आज यहाँ पर कांग्रेस प्रदर्शन कर सकती है, जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के भी पहुंचने की संभावना है, इसलिए पुलिस की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। मेरे सहयोगी अभिषेक एक बार और तस्वीरें दिखाएंगे। जितना पुलिस बल था उससे करीब 2 गुना पुलिस बल यहाँ पर दोबारा तैनात कर दिया गया और पूरे क्षेत्र में लगातार पुलिस गश्त कर रही है। एहतियात भी रखा जा रहा है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, पुलिस ये कोशिश कर रही है। और ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को स्वच्छ पेयजल मिले, क्योंकि ये बेसिक सुविधाएं हैं, ये बेसिक नीड है। और अगर ये नहीं पूरी हो पाती है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होंगे सिस्टम पर, सवाल खड़े होंगे प्रशासन पर, और खास तौर पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा नगर निगम पर, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो साफ पेयजल शहर के हर नागरिक को, हर व्यक्ति को, हर मोहल्ले में, हर घर में उपलब्ध कराए। लेकिन इंदौर में वही उपलब्ध नहीं हो पाया और जिसकी वजह से जिसकी वजह से अब ये हाल और ये तस्वीर नजर आ रही है। आकाश, बड़ा सवाल यही है कि भरोसा वापस लोगों में कैसे लौटेगा। देखिए, अब यही भागीरथपुरा इलाका है जहां पर बहुत सी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दूसरे शहर भेज दिया है या अपने किसी रिश्तेदार के पास भेज दिया है, क्योंकि जब अपने आसपास देख रहे हैं छोटे बच्चों की जान जा रही है, बड़े लोग अपनी जान गंवा रहे हैं पानी पीकर, तो लोग डरे हुए हैं। अभी एक शख्स से आप बातचीत कर रहे थे कि ना टैंकर के पानी पर उन्हें भरोसा है, ना जो अब नॉर्मल सप्लाई शुरू हुई है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि अब पानी साफ है, जांच कर ली गई है, वो पानी नहीं पी रहे हैं। रोज ऑफिस से लौटते हुए वो केन लेकर आते हैं घर पर पानी की। तो ऐसे में अब इन लोगों का भरोसा कैसे वापस लेकर आया जाएगा? क्योंकि देखिए, कहा बार बार यही जा रहा है कि टैंकर का पानी पीना सेफ है, लेकिन यहाँ पर अभी कोई भी फैमिली ऐसी नहीं है, परिवार ऐसा नहीं है जो टैंकर का पानी इस्तेमाल कर रहा हो। देखिए, जब 17 लोगों के आपके क्षेत्र में मौत हो जाए और 100 से अधिक लोग बीमार पड़ जाएं, तो जाहिर सी बात है कि ये मन में सवाल आएगा कि हम जो पानी पी रहे हैं वो सुरक्षित है या नहीं है। यही वजह है कि यहाँ के लोग अभी तक टैंकर के पानी पर भरोसा नहीं कर पाए। हालांकि पाइपलाइन की जब सप्लाई शुरू होगी तब ये बहुत बड़ी बात है कि उस वक्त ये भरोसा कैसे बनता है, क्योंकि पहले यहाँ पर कलेक्टर भी पहुंचे और उन्होंने भी पानी पिया और लोगों के बताया कि जो पानी सप्लाई हो रही है वो साफ पानी है। लेकिन आखिरकार लोगों को वो भरोसा अब तक नहीं हो पाया है। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, कुछ लोगों ने डर के नाते अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेजा है और यही वजह है कि अभी प्रशासन ने यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की अलग अलग टीमें तैयार की हैं जो घरों में जाकर लोगों से उनकी समस्याएं पूछ रही हैं। उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो वो भी दूर करने की कोशिश की जा रही है और अगर किसी को रेफर करने की ज़रूरत है तो उन्हें रेफर भी किया जा रहा है। और अगर आप सड़क देखेंगे तो सड़क भी आपको अभी हाल ही में खोदी गई है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पानी के चैम्बर्स थे उन चैम्बर्स को दुरुस्त किया गया है और सीवेज का जो काम है उसे ठीक किया गया है। कहीं पानी जो पीने का पानी उसमें सीवेज का पानी ना मिले, ये दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये काम बहुत पहले किया जाना चाहिए था, जब यहाँ के लगातार स्थानीय लोग शिकायत कर रहे थे। अगर उस वक्त सही समय पर इसे दुरुस्त किया गया होता तो संभवतः
ये सिचुएशन हमें देखने को नहीं मिलती जो आज बनी है। और इसी बात को लेकर हाईकोर्ट भी कह रहा है कि सिर्फ ये एक क्षेत्र के पानी के दूषित होने का मसला नहीं है, मसला ये है कि पूरे इंदौर शहर का पीने का पानी कैसा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पीने का पानी स्वच्छ हो। और कुछ ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई जिसमें कुछ लोगों ने बहुत कम पानी का इस्तेमाल किया हो और उनकी किडनी पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा हो और वो अस्पताल में एडमिट हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर वो भरोसा वापस लाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा और लोगों को भी इस बात पर अब धीरे धीरे भरोसा करना होगा कि जो पानी अब दुरुस्त होने के बाद सप्लाई होगा वो ठीक ठाक पानी हो। और इसके लिए जिला प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को मैदान में आना पड़ेगा, लोगों से चर्चा करनी पड़ेगी, उनके साथ बैठकर वो पानी पीना पड़ेगा ताकि लोग ये भरोसा कर सकें कि अब उन्हें साफ पानी मिल रहा है। बिल्कुल, आप बने रहेगा आप हमारे साथ आकाश। हम अपने दर्शकों को एक बार ये भी बता देते हैं पूरी जो टाइमलाइन है इंदौर के दूषित पानी घटनाक्रम की। 29 दिसंबर भागीरथपुरा में दूषित पानी से कई लोग बीमार हुए। उसके बाद एक साथ कई लोग अस्पताल पहुंचे, तब प्रशासन नींद से जागा। भागीरथपुरा इलाका जहां पर से अब पानी के सैंपल लिए गए, हम पूरी कहानी आपको बता रहे हैं। 29 सितंबर 30 दिसंबर को भागीरथपुरा इलाके से पानी के सैंपल कलेक्ट किए गए। टैंकर के माध्यम से पानी की सप्लाई यहां पर शुरू की गई और उसके बाद 30 दिसंबर को पुलिस चौकी के पास शौचालय के नीचे जब जांच की गई तो लीकेज मिला। लीकेज को सुधारने का काम शुरू किया गया। 31 दिसंबर को मामले से जुड़ी 2 जनहित याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। लीकेज को सुधारने का काम शुरू किया गया और उसके बाद 31 जनवरी मामले से जुड़ी हुई 2 जनहित याचिकाओं की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चौकी 31 दिसंबर को चौकी के पास लीकेज को सीमेंट से बंद भी कर दिया गया। उसके बाद 31 दिसंबर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर का दौरा किया। सीएम ने अस्पताल जाकर बीमार लोगों से मुलाकात की। 1 जनवरी को अपर मुख्य सचिव ने भागीरथपुरा का दौरा किया और जांच रिपोर्ट में पानी के दूषित होने की पुष्टि हुई। उसके बाद 2 जनवरी को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को नोटिस दिया गया, 2 अधिकारियों को और 1 को इंदौर से हटाया गया। 3 जनवरी को कलेक्टर ने टैंकर से पानी पीकर गुणवत्ता जांच की। भागीरथपुरा में आमने सामने आए बीजेपी नेता और कांग्रेस नेता। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को संभाला। आगे 4 जनवरी को इंदौर समेत कई शहरों में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। बीजेपी विधायकों के सांसदों के बंगले पर प्रदर्शन हुआ और जमकर हंगामा इस बारे में देखा गया। देवास एसडीएम आनंद मालवीय को सस्पेंड भी कर दिए गए। 5 जनवरी रिटायर्ड पुलिसकर्मी ओम प्रकाश शर्मा की मौत हो गई। तो आपको बता दें, भागीरथपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उल्टी दस्त के 38 मामले मिले, जिसमें से 6 केस रेफर किए गए और वर्तमान में कुल 110 मरीज हैं जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है, जिनमें 15 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। इंदौर में जिस पानी को पीकर 17 लोगों की मौत हुई, कई बीमार हुए, उस पानी की जांच की जो लैब रिपोर्ट आई है उसमें जिन बैक्टीरिया का जिक्र है वो कितने खतरनाक हैं आपको हम बता रहे हैं। ये दूषित पानी से मौत वाले बैक्टीरिया एसडीआर फीकल कॉलीफॉर्म मानव या पशुओं के मल में पाया जाता है। मौजूदगी का मतलब है सीवर का पानी पाइपलाइन में मिल रहा है। तो दूषित पानी में मौत वाले बैक्टीरिया पाए गए हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया जो सीधे आपके पाचन तंत्र पर हमला करता है और उल्टी, दस्त और पेट दर्द की समस्या इससे होती है। ये बैक्टीरिया सीधे पाचन तंत्र पर हमला करता है, जिसके बाद उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होती है। आपको ये भी बता दें कि विब्रियो कोलेरी हैजा फैलाने वाला मुख्य बैक्टीरिया है। डिहाइड्रेशन और लूज मोशन की समस्या इससे होती है। स्यूडोमोनास एरुजिनोसा जिससे इम्यूनिटी कम होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनके लिए बहुत घातक होता है। फेफड़ों और ब्लड में इंफेक्शन को ये बढ़ाता है। क्लेबेसिएला स्पीशीज शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। निमोनिया, यूटीआई और पेट संबंधी बीमारी से होती है। सिट्रोबैक्टर स्पीशीज गंदे और दूषित पानी से फैलता है। छोटे बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। साथ ही प्रोटोजोआ बैक्टीरिया के अलावा पानी में प्रोटोजोआ भी होते हैं। आंतों में ये संक्रमण करते हैं और दस्त का कारण बनते हैं। तो ग्राफिक के जरिए हमने आपको बताया कि बैक्टीरिया कितना खतरनाक है। आकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। आकाश, आप हमें बता रहे हैं जिस तरीके से अब धीरे धीरे कोशिश की जा रही है चीज़ों में सुधार लाने की, लेकिन देखिए जो लैब रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं
कि जो बैक्टीरिया इसमें है बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, बड़ों में भी आगे हानिकारक प्रभाव इसके देखने को मिल सकते हैं। उस लिहाज से कहीं ना कहीं स्थिति अभी भी पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता है कि कंट्रोल में है। लोगों को अभी भी बिल्कुल जो पानी वहां पर सप्लाई हो रहा है उसमें अभी भी ऐसे कई बैक्टीरिया पाए गए हैं जो बहुत नुकसानदायक सेहत के लिए हैं। बिल्कुल, और ये जो रिपोर्ट है वो वाकई में चौंकाने वाली है, क्योंकि समय रहते जब लगातार लोग शिकायत कर रहे थे तब ना तो जांच की गई और ना ही यहाँ व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया, और जब लोगों की मौत का सिलसिला शुरू होता है इसके बाद यहाँ पर जांच शुरू होती है और फिर ये सामने आता है कि कई ऐसे बैक्टीरिया, कई ऐसे एंजाइम्स हैं इसमें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं, और यही वजह है कि लोगों का जो भरोसा है वो लगभग टूट चुका है। जो सीवेज दुरुस्त करने का काम है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है और जगह जगह पर सीवेज कार्य प्रगति पर है। इसके पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही जो क्लिनिक है उन क्लिनिक्स पर भी लोग लगातार पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं कि संख्या बहुत कम हो गई है। और भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे भागीरथपुरा की, कि अभी भी कितनी बड़ी संख्या में जो क्लिनिक यहाँ पर खोली गई हैं वहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं, और कुछ जगहों पर लोग पानी पीने से, जो खास तौर पर यहाँ का पानी है वो पीने से कतरा रहे हैं। जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं ये परमानेंट इलाके की कुछ कुछ जगहों पर तैनात की गई हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो तत्काल उसे अस्पताल में रेफ़र किया जाए। जिन लोगों का भी इलाज चल रहा है उनके परिजन भी परेशान हैं, और कुछ यहाँ पर जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो लगातार पानी सप्लाई कर रही हैं, जो मुफ्त में लोगों को पानी मुहैया कराया जा रहा है कि वो आरओ का पानी पी सकें और बाहर का पानी पीने से बचें। अब जब तक यहाँ पाइपलाइन दुरुस्त होगी और दोबारा पानी सप्लाई होगा तब एक बार ये स्थितियां हमें देखनी होंगी कि तब लोगों के भीतर कितना भरोसा बढ़ा है और क्या कंडीशन उस वक्त बन रही है। अभी जो आप तस्वीर देख रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर है भागीरथपुरा का, और यहाँ पर सुबह से ही लगातार जो मरीज हैं वो पहुँच रहे हैं और वो अपनी जांच भी करा रहे हैं। उन्हें यहाँ से दवाएं और जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मुहैया कराया जा रहा है। जिन्हें ज़रूरत है उन्हें अस्पताल भी जाने के लिए कहा जा रहा है। तो ये लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जैसे ही सुबह होती है क्लिनिक्स खुलते हैं, क्योंकि एक नहीं अलग अलग क्लिनिक संचालित की जा रही है और यहाँ पर मरीजों के पहुँचने का सिलसिला भी जारी है। अब कुछ देर बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी यहाँ पहुँचने वाले हैं और एहतियात के तौर पर भारी सुरक्षा बल इस इलाके में तैनात किया गया है। जी आकाश, जिस तरीके से अभी आपने तस्वीर दिखाई, यानी कि अभी भी लोगों को परेशानी हो रही है। आप बता रहे थे कि मरीज पहुंच रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर से ले रहे हैं, यानी कि अभी भी दिक्कत लोगों को हो रही है, वही उल्टी दस्त की शिकायत और पेट में दर्द की शिकायत। निश्चित तौर पर लोगों के भीतर जो कुछ भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उनके भीतर ख्याल ये भी आ रहा है कि कहीं ये पीने के पानी की वजह से तो नहीं हो रहा है। इस वजह से लगातार क्लिनिक्स पर लोग अपना जो रूटीन चेकअप है वो करवा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं है। सर, आप यहीं रहते हैं, बाहर से आए? मैं बाहर से आए। अभी देखिए क्लिनिक्स पर लगातार जो पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ लोग जब क्लिनिक से निकलेंगे तो हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें क्या समस्याएं थी, क्या सर्दी खांसी जुकाम के लिए यहाँ दिखाने पहुंचे हैं या फिर कोई अन्य कारण है, क्योंकि लगातार जो जांच है वो जांच का सिलसिला हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ से लोगों को दवाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। जी आकाश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। हम वहां से ताज़ा अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। अब से कुछ ही देर में बताया ये भी जा रहा है, हमारे सहयोगी भी जैसे जानकारी दे रहे हैं कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी वहां पर पहुंचेंगे, इसलिए भारी संख्या में पुलिस बल भी वहां पर तैनात है। लेकिन लोगों को परेशानी अभी भी हो रही है, अभी भी लोगों को दिक्कत हो रही है, इसलिए वहां पर जो डॉक्टर्स की टीम है, लोग अपने इलाज के लिए, जांच के लिए पहुंच रहे हैं।